आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अगर आप महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, पानी या किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी वादों और मुफ्त योजनाओं की राजनीति पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि गरीबों की मदद करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को मुफ्त सुविधाएं देना देश की अर्थव्यवस्था, विकास और कार्य संस्कृति के लिए खतरा बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि अगर लोगों को हर चीज मुफ्त मिलने लगेगी तो वे काम करने के लिए कैसे प्रेरित होंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। ऐसे में मुफ्त योजना का बढ़ता बोझ विकास कार्यों को प्रभावित कर सकता है। क्या मुफ्त योजनाओं पर रोक लगने वाली है? क्या महतारी वंदन, किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं प्रभावित होगी या फिर सरकारों को इनके स्वरूप में बदलाव करना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में चुनाव आते ही मुफ्त योजनाओं और लोक लुभावन घोषणाओं की बाढ़ आ जाती है। कहीं मुफ्त बिजली का वादा किया जाता है तो कहीं महिलाओं को मानसिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा होती है। किसानों के लिए नकद सहायता, युवाओं के लिए भत्ते और गरीबों के लिए मुफ्त राशन जैसी योजनाएं अब भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। दिवाली को 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है। घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, किसी का बिल नहीं आएगा 300 यूनिट का। लेकिन अब इन योजनाओं को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं और जरूरतमंदों की मदद करना संविधान की भावना के अनुरूप है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आर्थिक रूप से सक्षम और जरूरतमंद लोगों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता। अदालत ने पूछा कि क्या ऐसे लोग भी मुफ्त बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं जो इनका भुगतान करने में पूरी तरह सक्षम है। कोर्ट का मानना है कि इस तरह की नीति आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता देश की कार्य संस्कृति को लेकर सामने आई है। अदालत ने कहा है कि यदि लोगों को सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और आर्थिक सहायता मिलती रही तो काम करने की प्रेरणा कैसे बनी रहेगी। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि सरकारों को लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि उन्हें पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर बना देना चाहिए। अदालत के अनुसार किसी भी देश की प्रगति उसकी उत्पादकता और श्रम शक्ति पर निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि देश के कई राज्य पहले से ही राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं में खर्च होता तो सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए संसाधन कहां से आएंगे। कोर्ट ने कहा कि विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई है जिनके तहत सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जाता है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, किसानों को नगद सहायता, मुफ्त राशन, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजना करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा देना और कमजोर वर्गों की मदद करना है, लेकिन अदालत का कहना है कि इन योजनाओं की समीक्षा समय समय पर होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सही लोगों तक पहुंच रहे हैं। चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं की भूमिका भी अब चर्चा का विषय बन गई है। विपक्ष और सत्ताधारी दल अक्सर एक दूसरे पर वोट हासिल करने के लिए मुफ्त योजनाओं का
सहारा लेने का आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव के समय मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर, नकद सहायता और अन्य सुविधाओं के वादे आम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि लोकतंत्र में विकास आधारित राजनीति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि अदालत ने सभी योजनाओं को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि गरीबों को मिलने वाली सहायता योजनाएं समाप्त कर दी जाए। अदालत का जोर केवल इस बात पर है कि योजनाओं को अधिक पारदर्शी, जिम्मेदार और लक्षित बनाया जाए, यानी जिन लोगों को वास्तव में मदद की जरूरत है उन्हें प्राथमिकता मिले और सरकारी संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से हो। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सरकारें योजनाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय उनमें बदलाव कर सकती है। संभव है कि पात्रता की शर्तें और सख्त हो, आय सीमा तय की जाए या लाभार्थी की नियमित समीक्षा की जाए। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी सहायता वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे और आर्थिक बोझ नियंत्रित रहे। मुफ्त के वादे चल रहे हैं और केवल मुफ्त में राशन या मुफ्त में और छोटी मोटी चीज नहीं, स्कूटी तक मुफ्त में दी जा रही है, लैपटॉप मुफ्त में दिया जा रहा है, स्मार्टफोन मुफ्त में दिया जा रहा है, मकान मुफ्त में दिया जा रहा है, कपड़ा मुफ्त में दिया जा रहा है। इतनी चीजें मुफ्त में दी जा रही हैं कि भारत लगातार कर्ज में डूबता चला जा रहा है। इसका एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि जब सब लोगों को मुफ्त में मिलता चला जाता है तो लोग काम नहीं करना चाहते। गाँव में आज की डेट में वहां पे इतनी दिक्कत हो चुकी है खेती के काम के लिए, बाकी और काम के लिए, कि लोगों को बैठे बैठे घर में राशन मिल जा रहा है, वो काम नहीं करना चाहते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, मुफ्तखोरी को रोकना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में महिलाओं, किसानों और गरीब परिवारों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कई कार्यक्रम लाखों परिवारों के जीवन प्रभावित करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इन योजनाओं पर कोई असर पड़ेगा। फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है और न ही किसी योजना को बंद करने का आदेश दिया गया। अदालत का मुख्य संदेश ये है कि सरकारें केवल सहायता देने तक सीमित न रहे, बल्कि रोजगार सृजन, उद्योग, शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान दें। यदि लोगों को बेहतर रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी और आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे तो सरकारी सहायता पर निर्भरता स्वतः कम हो जाएगी। यही किसी भी मजबूत और विकसित आर्थिक व्यवस्था की पहचान होती है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी केवल कानूनी बहस नहीं, बल्कि देश के आर्थिक भविष्य से जुड़ा बड़ा प्रश्न भी है। एक तरफ करोड़ों गरीब और जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है, दूसरी तरफ सरकारों के सामने सीमित संसाधन और विकास की चुनौतियां हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन सरकारों को स्पष्ट संदेश जरूर दिया है कि केवल मुफ्त सुविधाएं बांटने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जरूरतमंदों की मदद जारी रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही रोजगार, शिक्षा, उद्योग और स्थायी विकास पर भी बराबर ध्यान देना होगा। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणियों को किस तरह लेती है और क्या आने वाले समय में योजनाओं के स्वरूप में कोई बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इतना साफ है कि मुफ्त योजनाएं बनाम आत्मनिर्भरता भारत की बहस एक बार फिर से देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ गई है। हमारी आज के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।